माता की है रूप अनेक, महिमा है निराली। कोई कहता इसको जगदम्बा, कोई कहता महाकाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर पड़ताल में। आपके साथ मैं हूं सना और स्वागत करते हैं हम आपका हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म मंच पर। तो आइए आपको ले चलते हैं रुद्रपुर के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर अटरिया देवी में। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के ग्राम जगतपुरा स्थित प्राचीन अटरिया मंदिर में लगने वाले अटरिया मेले का उत्तराखंड के इतिहास में अलग ही महत्व है। आज आपको बताते हैं रुद्रपुर में लगने वाला मां अटरिया देवी क्यों प्रसिद्ध है और क्या है यहाँ की विशेष मान्यता। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जय अटरिया माता की। राजा महाराजाओं के समय में जब मुगल साम्राज्य द्वारा मंदिरों की अनदेखी कर उनका वशीकरण किया जा रहा था, तो मुगल साम्राज्य द्वारा इस मंदिर को ध्वस्त करके सारे सामान, माता की मूर्ति इत्यादि को एक कुएं में दबाकर कुएं को पाट दिया गया था। कहा जाता है कि एक बार राजा रुद्र द्वारा भ्रमण के दौरान उनके रथ का पहिया किसी कुएं के मुख पर आकर फंस गया था, जिसको निकालने में जब सैनिकों को विलंब हुआ तो सैनिकों को राजा रुद्र ने निर्देशित करते हुए कहा कि मुझे नींद आ रही है और मेरे विश्राम की व्यवस्था की जाए। राजा के विश्राम के लिए सैनिकों ने एक पेड़ के नीचे राजा के विश्राम की व्यवस्था की, जहां राजा को उस पेड़ की छांव में नींद आ गई। राजा को नींद में स्वप्न में माता अटरिया दिखाई दी और उन्होंने राजा को आदेश दिया कि हे राजन, जहाँ तेरे रथ का पहिया फंसा है वहाँ मेरे मंदिर की मूर्तियाँ और मुझे दबाकर रखा गया है। अगर आप इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराकर यहाँ पर मेला लगाएंगे तो आपके राज्य में कभी भी किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आएगी। आपका राज्य सदैव परिपूर्ण रहेगा, सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। किसी प्रकार के रोग इत्यादि से आपका राज्य दूर रहेगा। आपकी कीर्ति समस्त संसार में फैलेगी और जो भक्त मेरे मंदिर में आके अपने सच्चे दिल से मन्नत को मांगेगा, मैं उसकी मन्नत को पूरा करूंगी। इतना कहते ही माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा का स्वप्न खुला और खुलते ही राजा ने तत्काल सैनिकों को जहां पर रथ फंसा था वहां खुदाई करने के आदेश दिए। खुदाई में माता की कुछ मूर्तियां, जिसे राजा ने व्यवस्थित ढंग से लगाकर यहाँ पर अटरिया मंदिर का निर्माण कराया। इसके उपरांत आज यहीं इसी स्थान पर वही पेड़ विराजमान है जिसका उल्लेख उक्त कहानी में किया गया है। वह वृक्ष आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है जिसे नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें कौन सा पेड़ कहां से निकलकर जुड़ा है ये कहना संभव नहीं है। इस पेड़ में कोपंच वृक्ष कहा जाता है। इस पेड़ को पंचवृक्ष कहा जाता है। इसमें वट वृक्ष, पीपल, नीम, आम और बरगद एक साथ नजर आते हैं। इस पेड़ की मंदिर प्रांगण में अलग ही छटा है। पेड़ की लताएं स्वयं बयान करती हैं कि पेड़ सैकड़ों वर्ष से भी अधिक पुराना होगा, क्योंकि इसकी लताएं 30 फीट ऊपर जाकर फिर नीचे मंदिर के गेट को छूकर अपने पुराने होने का बोध भी कराती हैं। ये पेड़ इस मंदिर में बिल्कुल के सामने मुख्य द्वार पर लगा हुआ है। यह पेड़ इस मंदिर में बिल्कुल सामने मुख्य द्वार पर लगा है, जहां पर लोग अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए पेड़ पर लाल चुन्नी से गांठ बांधकर अपनी मन्नत मानते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने के उपरांत इस गांठ को उसी प्रकार से खोलते हैं। चैत्र के महीने में नवरात्र की अष्टमी से यहाँ मेला शुरू होता है और इस मेले में भक्तों का भी तांता लगा रहता है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे दिल से माता से कुछ मांगता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए अटरिया मेले आते हैं और मन्नत मांगते हैं।
इस मेले में काफी दूर दराज से माता के भक्त मंदिर पहुंचते हैं और माता का दर्शन कर मेला घूमते हैं। इसके साथ ही बच्चों के लिए इस मेले में झूले सहित सर्कस जैसे कई आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं और बच्चे भी इस मेले का पूर्ण आनंद उठाते हैं। देवी की पूजा स्थान विशेष के नामों से भी आधीश्वरी जगत जननी महादेवी की पूजा उसी भक्ति भाव से होती है जैसे उपरोक्त वर्णित नामों वाली देवी की होती है। जब उपासना की अद्वैत भाव से होती है बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु लोग आते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। कब से कब तक चलेगा? 16 अप्रैल से शुरू हुआ था और 6 मई तक समाप्ति है। मैया की डोली 6 तारीख को जाएगी। 5 तारीख का जागरण है। सभी भक्तों से मैं अनुरोध करती हूँ कि सभी दर्शन करने के लिए आएँ और जागरण का आनंद उठाएं। चैत्र मास के नवरात्र में सतोगुण प्रधान सरस्वती होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष में जाने के कारण देवी अटरिया का स्वरूप महाकाली का है। मान्यता है कि इन दिनों देवी अटरिया के दर्शन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र की अष्टमी के दिन मां अटरिया का डोला रामपुरा से जगतपुरा स्थित मंदिर में गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से ले जाया जाता है। पूरे मार्ग में लोग माता के दर्शन करने के वास्ते सड़क के दोनों ओर एकत्रित हो जाते हैं और उनका फूलों से स्वागत कर जगह जगह प्रसाद का वितरण भी होता है। मेला समाप्ति के बाद अटरिया देवी की प्रतिमा को फिर से रामपुरा मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, जिसके बाद मेला समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग मंदिर स्थल पर पूजा अर्चना करने के लिए पूरे साल भर आते रहते हैं। जीवन के प्रत्येक कार्य के साथ साथ भगवान का नाम जपना भी जरूरी है। ऐसे ही कार्यक्रम को देखने के लिए खबर पड़ताल चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें और जुड़ें खबर पड़ताल के साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इधर रेस्टोरेंट है हलवा पराठा। कम से कम 50 साल से यहाँ पे आते हैं हम अटरिया मेले में। बहड़ी जाते हैं, खबरिया जाते हैं, रिठौंडे जाते हैं, अटरिया आते हैं। बहुत मेला कैसा है? मुरादाबाद जाते हैं। बहुत बढ़िया मेला है ये भी। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम है। माल ये धामपुर का है। कढ़ाई का माल हमेशा से बिकता है, इस बार भी बिक रहा है। हम लोग आ गए थे अष्टमी वाले दिन, तभी से दुकान लगा रखी है। लेकिन काम आज सैटरडे से काम मतलब चालू हुआ है, भीड़ अच्छी हुई है। अपील यही करता हूँ कि माल खरीदें तो लोगों का, दुकानदारों का भला हो, खर्चा निकल जाए, बस इतना ही है जी। बेहड़ी का रन अजयवीर है और ग्राम अकरबाबाद से आए हैं। बेहड़ी से रुद्रपुर के अटरिया मेले में प्रसाद खाने की दुकान है, कड़े वगैरह हैं और